दोस्तों डेटा तो हम जनरेट करते हैं दिन भर में बहुत सारा। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए ना उसको एफिशिएंटली काम में लेने की, तो ऐसे में यार हमारा जो बिजनेस है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा इसी आज की करंट मार्केट में। इसीलिए यार हम लेते हैं एक चीज को जिसको हम कहते हैं डेटा साइंस, और डेटा साइंस को लेते हुए हम लेते हैं अपने डेटा को काम में और करते हैं उसके अंदर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट और बाद में अपने बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कर देते हैं मार्केट के अंदर सक्सेसफुल। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी डेटा साइंस की, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये डेटा और साइंस जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है सारे लोगों में उनके बारे में, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये जो डेटा साइंस है ये क्या है और किस तरीके से हमारे बिजनेस को स्केल अप या फिर स्केल डाउन करने के अंदर हमारी मदद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं ना डेटा की, तो डेटा हमारे आज के टाइम पे आज की करंट मार्केट में डेटा की काफी ज्यादा वैल्यू है, और डेटा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल कंसीडर किया जाता है किसी भी सक्सेसफुल कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूं डेटा की, तो डेटा एक ऐसा मटेरियल जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को जीरो से ले जा सकते हैं 100% पर और बना सकते हैं इसी मार्केट के अंदर सक्सेसफुल। अब यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल की, नेटफ्लिक्स की, अमेजन वगैरह की, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेसिकली इनको बड़ा बनाने वाला है डेटा। क्योंकि यार डेटा ऐसी चीज है कि डेटा अगर आपके पास हो तो आप उसके अंदर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकाल के अपनी कंपनी के अंदर जब करोगे उस आइडिया को इंप्लीमेंट, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस स्केल अप करेगा। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूं इसी डेटा की, तो इसके अंदर लेते हैं दो चीजों को। पहला है डेटा, उसके बाद है साइंस। तो बन के निकल के आ जाता है हमारे पास डेटा साइंस। तो यार दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो यूजर्स हैं बेसिकली जो कि डेटा डे बाय डे जनरेट करते हैं, और उनको शायद ये पता ही नहीं है कि जो डेटा है उनको किन किन जगह पे इंप्लीमेंट करने के बाद में जो बिजनेसेस है उनको इजीली और एकदम एफिशिएंट तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं डेटा की, तो डेटा बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सब ने लिया है इस डेटा को काम में। उसके अंदर से डेटा के ऊपर साइंस लगा के और डेटा के ऊपर अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करके, उनके आइडियाज को पिक करके अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने के बाद में बन गई एक मार्केट की सबसे बड़ी सक्सेसफुल कंपनी, और बाद में उनके अंदर जो यूजर्स थे वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद थे। अब यार बात जरा करते हैं कि आखिरी जो डेटा साइंस जो काफी कंफ्यूजिंग टर्म है, जो कि सब अक्सर हम लोग सुनते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डेटा साइंस क्या है। अब यार देखो, डेटा का मतलब तो आपका डेटा नॉर्मल हो गया जो कि आप जनरेट करते हो इंटरनेट के ऊपर, और डे बाय डे लाखों करोड़ों लोग जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं, पूरी दुनिया बेसिकली इंटरनेट को यूज करती है, और वो करती है जनरेट डेटा बहुत ही सारा मेगाबाइट का, बहुत ही सारा टेराबाइट का। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स को काम में लेते हैं, कुछ आप आइडियाज को काम लेते हैं, और लेते हैं फिजिकल चीजों को काम में, जिसके अंदर से फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली काम में लेते हैं, ताकि उस डेटा के अंदर से बेसिकली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के वैल्यूएबल इनसाइट्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके उसे सक्सेसफुल बना सकें। तो इसीलिए यार हम लेते हैं इसी डेटा साइंस को काम में। और डेटा साइंस के अंदर यार बेसिकली होता कुछ यूं है कि मान लो कि आपके पास है बहुत बहुत सारा डेटा, मतलब इंटरनेट अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके पास डेटा होना तो एक कंपल्सरी बात है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो यूज करती है, और यूज करती है तो डेफिनेटली वो डेटा जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा, डे बाय डे जनरेट करेगी। उसी डेटा को जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी लेती है काम के अंदर, और उसके बाद में उसमें से वैल्यूएबल इनसाइट्स को निकाल के, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके अपनी उसके जो आइडियाज है बेसिकली उसकी जो परसेप्शंस है उनके अंदर, मान लो कि लोगों के परसेप्शंस भी है, लोगों के बाइंग हैबिट्स हैं, उन सबको जो है वो कंबाइन करके इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में और बना देते हैं उसको काफी ज्यादा सक्सेसफुल इसी मार्केट में। अब यार दोस्तों, जरा बात करते हैं कि आखिरी डेटा साइंस होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब यार देखो, डेटा साइंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब जरा बात करते हैं डेटा साइंस किस तरीके से काम करता है इसी मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेसिकली वो क्या करती है कि मान लो कि आपके पास जो यूजर है वो 50 यूजर है। अब यार 50 यूजर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा तेजी से जनरेट करेंगे, और ऐसे में आपके पास मान लो कि अगर आपके पास 10 दिन है तो 10 दिन के अंदर आपके पास 50 टीबी डेटा जनरेट हो गया, या 1500 टीबी डेटा जनरेट हो गया, 5000 डेटा जो है वो जनरेट हो गया। तो मतलब इस तरह क्या होगा कि इस तरह आपका जो डेटा है वो जनरेट हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो डेटा है बेसिकली ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। मतलब ये कि इसके अंदर सारी जो चीजें वो अलाइन नहीं है, सारी चीजें जो मिक्सअप हुई हुई है आपस में, मतलब ये पूरा एक जंक है डेटा का। इसके अंदर से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इनसाइट्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है अपने बिजनेस के ऊपर, ताकि बाद में आप उसको इंप्लीमेंट कर सको। तो इसी को
कहते हैं हम डेटा साइंस। अब डेटा साइंस के अंदर मतलब हम साइंस की टेक्निक्स लगाते हैं, साइंस की बेसिकली मैं बोलूंगा तो आइडियाज लगाते हैं और फिजिकली उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। अब यार देखो इसके अंदर होता कुछ यूं है कि जो डेटा साइंस है बेसिकली उसके अंदर हम करते कुछ यूं है कि आपका जो डेटा है सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो डेटा है वो आप कलेक्ट करते हो अलग अलग सोर्सेज से। आपका अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो एक साथ ही कंबाइन हो गया है। अभी आपके पास आ गया डेटा जिसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा भी है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, मतलब आपके पास पूरे डेटा का चंक आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके बाद जो डेटा है बेसिकली उसको आप क्या करोगे कि उसके बाद जो आपका डेटा है उसको आप करोगे क्लीन, मतलब ये कि आप उसको डेटा सेट्स के अंदर ब्रेक करोगे। ब्रेक डाउन करने के बाद में आप मतलब मान लो कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है आपने उसके अलग अलग डेटा सेट्स बनाए, जो अनस्ट्रक्चर्ड उसके आपने अलग अलग डेटा सेट्स बनाए और डेटा सेट्स बनाने के बाद में अब फाइनल जो तीसरा हमारे पास काम होता है वो होता है एनालाइजिंग का। अब यार एनालाइजिंग का मतलब ये है कि आप उसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम्स को अलग अलग टेक्निक्स को लेते हो काम में, उसके अंदर से अवेलेबल इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी आपको सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है, वो लोगों के परसेप्शन देखने हैं, लोगों के आइडियाज देखने हैं जो कि उसके अंदर कंबाइन हो रखे हैं उस डेटा के अंदर। तो उसके बाद में क्या करोगे कि उसके बाद में आपने उन आइडियाज को उन परसेप्शंस को बेसिकली लोगों के परसेप्शन को अगर देखा जाए तो इन रियलिटी आप उनको उनके परसेप्शंस को उनकी सर्चेस को उनके आइडियाज को उनकी थिंकिंग को सारी चीजों को आप ले रहे हो अपने पास और इंप्लीमेंट करोगे बाद में अपने बिजनेस में। तो क्या करते हो कि एनालाइज करने के बाद में आपने अलग अलग एल्गोरिथम्स को काम मिले, जिसके मैं आपसे बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग वगैरह की। तो ये जो सारे एल्गोरिथम्स हैं कि आप लेते हो काम में इंप्लीमेंट करते हो इसी के अंदर और एल्गोरिथम लगाने के बाद में जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो वैल्यूएबल इनसाइट्स है वो ले लेते हो, वो गैदर कर लेते हो अपने पास में और उसके बाद में जो बाकी डेटा है वो हो जाता है साइड। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में वो जो आपने डेटा सेट्स बनाए थे बेसिकली जो आपने डेटा सेट्स एक्सट्रैक्ट किए, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया है वो जाता है आपके पास नेक्स्ट स्टेज में जो कि आपके पास आता है एनालाइजिंग का। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका डेटा वैलिडेट होता है, मतलब ये कि आपका डेटा एनालाइज होगा सबसे पहले, उसके बाद वैलिडेट होगा, उसके बाद इसके अलग अलग डेटा सेट्स बनेंगे, उसके बाद पैकेट्स बनेंगे ताकि अपनी जो बेसिकली अपनी कंपनी उसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कंपनी किस लिहाज की है, किस तरीके से आप कंपनी मेंटेन हो रखी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप उस डेटा को मैनेज करते हो, उस डेटा को काम में लेते हो। उसके बाद में फाइनली क्या होता है कि उसके बाद में आप उस डेटा की एक्यूरेसी को टेस्ट करते हो, उस डेटा की एक्यूरेसी को देखते हो, उस डेटा की यूनिफॉर्मिटी को देखते हो, उस डेटा की कंप्लीटनेस को देखते हो और उसके बाद में फाइनली उसको इंप्लीमेंट करते हो, बेसिकली उसको इंप्लीमेंट करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो अपने बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो बेसिकली यार ये सारे जो स्टेप्स थे ना ये हैं डेटा साइंस के स्टेप्स और इसी की मदद से अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है तो हम उसके अंदर वैल्यूएबल इनसाइट्स को पिक करने के बाद में अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर अपनी जो बिजनेस है उसको मिनटों के अंदर जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं ना नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स ने भी इसी तरीके से अपनी जो बेसिकली जो कस्टमर्स है उनकी बाइंग हैबिट्स को बेसिकली देखा, उनकी बाइंग हैबिट्स को एनालाइज किया और उसी बाइंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो उसको रिजल्ट है वो प्रोवाइड किया और डेटा को लेने के बाद में उस डेटा के ऊपर साइंस लगा के उस डेटा को कंप्लीटली वैल्यूएबल बना दिया अपनी कंपनी के लिए और अपनी कंपनी को बना दिया मार्केट के अंदर कंप्लीट तरीके से सक्सेसफुल। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा साइंस की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।